दिल्ली का चुनावी रण आज थम जाएगा और 70 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लगातार लाइन लग रही है। इसे कहने में कोई दुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं इस बार का दिल्ली चुनाव जो है वो ऐतिहासिक होगा। सुबह से ही जो है वो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। ये जो जगह है वो मुस्तफाबाद विधानसभा है और यहाँ पर पूर्वांचलियों की संख्या ज़्यादा है। वही पूर्वांचली लोग जो कहीं ना कहीं अहम भूमिका में हैं सरकार बनाने के, और कहीं ना कहीं इस पिछली बार चाहे आम आदमी पार्टी के 2 बार 3 बार सरकार रही हो उसमें पूर्वांचलियों का रोल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। लोगों की भीड़ सुबह से ही बता रही है कि लोगों में इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने की कितनी उत्साह है। तमाम लोग देखिए वहां पर जो है वो इकट्ठे हैं, जो लोग वोट डाल आए हैं और कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं। जानने की ये कोशिश होगी कि इस बार किस मुद्दे को सोचकर लोग वोट कर रहे हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहे जिनसे लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। तमाम देखिए लोग यहाँ पर मौजूद है। चाचा वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। क्या सोच के इस बार वोट डाल रहे हैं? क्या कुछ मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा क्या रहा है, यही है क्या कहते हैं गली मोहल्ले वगैरह क्या कहते हैं कुछ, यानी बड़े बूढ़े बुजुर्ग पेंशन वगैरह क्या कहते हैं, और क्या है उनको साली एक दिन मिली साइड खोली दूसरे दिन बंद कर दी, हमारा नंबर ही नहीं आया। और क्या समस्या है, यही समस्या है। तो इन मुद्दों को सोचकर इस बार वोट किया है और क्या। तो वोट से परिवर्तन की लहर इस बार लगेगी? लगेगी लहर, आएगी आएगी। क्या अगर पूछ सकते हैं कि किधर गया वोट? अब ये क्या बता सकते हैं, ये तो यानी 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। हाँ, किस्मत तो लॉक हो जाएगी आज प्रत्याशियों की। हाँ सब कैद हो जाएगी। क्या क्या विशेष मुद्दे दिमाग में थे? मुद्दे तो काफी मुद्दे हैं, क्या कहते हैं गरीब आदमी हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कहते हैं साले औलाद रोटी देती नहीं है, क्या कहते हैं अपने पैरों पे अब क्या करे आदमी है, कहाँ जाए। क्योंकि बुजुर्ग हैं आप, तो आपने अपने मुद्दों को सोचकर वोट डाला होगा। 70-72 साल की उम्र हो गई, हमें भाई पेंसिल मिलनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा भी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। और बात करते हैं, बताइए आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। तो क्या सोच के इस बार वोट किए हैं? इस मारे ये सोच के, एक तो हम पेंसिल के मारे खड़े हैं, 60-70 साल के हैं, घर में बैठे हुए हैं, 5-6 साल से परेशान हैं। हाँ। और भाई जो काम करेगा वो उसको वही जीतेगा, और क्या करें। पूछेंगे किसको डाला वोट? ये तो नहीं हम बता सकते। चलिए, नहीं अधिकार भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, आप बता सकते हैं भले क्या किस मुद्दे पर वोट किया है? लेकिन बता वोट डाल दिया भाई, बस वोट डाल दिया। क्या दिमाग में मुद्दे थे इस बार? भाई यही मुद्दे थे जो सही रहे, सही करे। नाली उली हमारी बहुत गंदी है, पानी गंदा आ रहा, परेशान है इस वजह से। अच्छा, ये सोच के वोट किया है? जी। आपने क्या सोच के वोट डाला है? भैया हमने ये सोच के डाला कि जो है हमारी कॉलोनी के सुधार हो। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, बेरोजगार पड़े हैं हम 60 साल की उम्र में जो है तो कहाँ जाएंगे, बच्चों को पालेंगे कि अपना आप खाएंगे। और बच्चों को बोलते हैं कि हमें बाहर निकाल रहे हैं, जब है ही नहीं नौकरी तो कहाँ निकालेंगे वो हमें। उनके पास नौकरी नहीं है, ये नहीं देते। और घर में गंदा पानी खा रहे हैं हम, तो हम बीमार पड़ रहे हैं, इलाज भी कहाँ कराएंगे। इलाज के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे। हम इसलिए वोट डाला, सही तरीके से डाला हमने कि हमारा जो है वही करेंगे। सोच समझ के वोट किया है? हाँ सोच समझ कर करा हमने, किसी के बहकावे कहला नहीं किसी के बहका में नहीं करते हम। बस हमने वोट डाला, सोच के वोट डाला हमने, पक्का वो जो है। बस ऐसे हमने नहीं डाला कि जो कि सोच के किसी की उसमें नहीं आए हम। तो ये हमारा मुद्दा है भाई कि हमारे लिए जो है बुजुर्गों को लिए जो है तो वो पूर्वांचल से हैं? पूर्वांचल से हम उत्तराखंड के, हम उत्तराखंड से हम। पर हमारा वोट सही उस पर जाता, हम नहीं जाते। सही जगह डाला हमने, वोट इस्तेमाल कर दिया। हाँ वोट हमने इस्तेमाल कर दिया। आपका क्या नाम भाई? पंकज शर्मा जी, क्या मुद्दे पर वोट डाला है? हमारा देश का मुद्दा है पहला विकास, कॉलोनी का अपने क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और जो भी है नालियों में नालियां बननी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और गंदा पानी जो भी आता है वो खत्म होना चाहिए। हाँ, तो और क्या क्या सोचा है दिमाग में? इससे पहले जितनी बार वोट डाला या जिनको आपने चुना उन्होंने आपकी चीजों को बेहतर किया कि नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया जी। नहीं किया। इस बार उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा? बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ठीक होगी सब चीजें। चुनाव में वोट डाल दिया? वोट डाल दिया जी। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है? शिक्षा पर। शिक्षा पर? गवर्नमेंट स्कूल में सर कोई सुविधा नहीं है, टीचर ही नहीं आते हैं, कोई पढ़ाई की तो बात दूर रही। कहते हैं बैठो आप कुछ भी करो, बस बैठ के आ जाते हैं। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूलों में नहीं सर, बस वो देखने में ही अच्छे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही, ऐसे ही है। मेरा बच्चा 11th क्लास में, सर आते ही नहीं है, और आ भी गलती से तो कॉमेडी करके चले जाते हैं सर। उन्हें कोई यही नहीं देखता वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा। नहीं हो रही, कॉमेडी हो रही है। बस बिल्कुल सर।
टाइम पास हो रहा है मतलब। टाइम पास हो रहा है सर तो क्या इस बार सोच के वोट डाला है? कि सर शिक्षा के प्रति कुछ होगा शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। और पानी भी बहुत गंदा आ रहा है सर दिल्ली कौन कर सकता है बदलाव, लग रहा है? में। जी सर, जिसको वोट डाल दिया सोच के डाल दिया। इसको वोट डाल दिया सोच के डाल दिया। अगर मन हो तो आप बता सकते हैं कि नहीं सर, डाल दिया। डाल दिया। बदलाव चाहते हैं। ऐसे बताओ, बदलाव चाहते हैं। हाँ जी सर, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम चाचा हुआ आपका? मेरा नाम ठाकुर राजकुमार सिंह चौहान है। हाँ मैं हाँ, हर मुद्दे से, हर चीज से हाँ। टकराने वाला शख्स हूँ। अच्छा, आज हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे बात नहीं तो पुलिस कहेगी कि वो उधम कर रहे हो। हमारे क्षेत्र में एक क्रिमिनल के लिए हाँ। टिकट मिली हाँ। और आज मोमदन भाई टोटली क्रिमिनल के लिए आज वोट दे रहे हैं। क्रिमिनल जो है आज ये नहीं देख रहा है क्रिमिनल क्या है, वो जो इलेक्शन में चुनाव में मुद्दे क्या क्या सोच के वोट डाल रहे हैं ये बताइए। चुनाव के मुद्दे में ये है, न तो पानी आ रहा साफ, हाँ। न गंदगी इतनी है, गली गली में गंदगी, हाँ। जगह जगह गंदगी। हाँ। उसने दिल्ली के अंदर कम से कम इतनी गंदगी कर दी। हाँ। अगर ये दिल्ली हाँ। बीजेपी के उसमें आ जाए हाँ। तो 20 साल में संभलेगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ मुस्तफाबाद मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शक्ति बिहार, नहीं मतलब पूरब से है क्या? यूपी 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 पूरब से है ना? जी हाँ जी, यूपी। स्पेशली ये जो कॉलोनी है जो पूर्वांचल की जाती है। हाँ, हाँ। ये नहीं पूर्वांचल तो नहीं है, हाँ। है तो सारे क्षेत्र की। हाँ। लेकिन विशेषतर हमारा विधायक हाँ। पूर्वांचल का है, बहुत बढ़िया है, इतना नेक है। अब के छठी बार का विधायक बनेगा, 5 बार विधायक बन चुका है, छठी बार विधायक बनेगा और हर निष्पक्ष काम करता है, न जाति न वादी, वो हर किसी का काम करते हैं। तो क्या क्या सोचा इस बार आप? हम ये सोच रहे हैं हर आदमी मोहन सिंह बिष्ट के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए वोट दो और सफल बनाओ, विजयी बनाओ। ये आपने तो ऐलान कर डबल, दिया। हाँ ऐलान कर दिया, तो ऐलान है। यहाँ से जो भी सीट ऐलान से जाएगी हमारी, कोई रोक नहीं सकता है। नहीं तो क्यों रोष है आम आदमी पार्टी के लिए, क्यों रोष? नो रोष है। जब क्रिमिनल को वोट पड़ रही है तो भी ऐलान है। हम हिंदू भाई नहीं समझेंगे फिर क्या समझेंगे? फिर तो ऐलान है, ऐलानी जंग है। इसमें अब कोई वो नहीं, विकास इन क्षेत्रों में पिछले समय पे हो पाया है? कोई भी विकास नहीं है। आप ये खुद देख सकते हो, ये रोड देखो, जगह जगह आज पब्लिक निकल भी नहीं पा रही, गंदगी, पानी गंदगी, सफाई नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई चीज नहीं है। हर बातों में बदलाव है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, हर चीज में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, हर जगह रोक टोक है, हर जगह वो है। तो बदलाव है। जब हमें सरकार हटानी है। आपकी बयार चल रही है इस बार, लग रहा है जी बदलाव की बयार। हाँ जी, बदलाव है। अब क्या बदलाव है? बदलाव है। आप जो है अपना काम कर सकते हैं, हम भी दूर और लोग बात करें। क्या नाम है वो आपका? वंदना शर्मा जी, कहाँ से लग रहा है इस बार, क्या सोच के वोट डाले? हम तो भाजपा को ही देंगे, क्योंकि यहाँ रास्ते पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, रास्ते इतने गंदे हैं कि बहुत परेशान है। कितनी बार चुन लिया आम आदमी पार्टी को? हम तो काफी दिन से सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कितनी बार? नहीं भाजपा को चुनते हैं हम तो, हर भाजपा बार? हर इस बार कुछ होगा बदलाव, लग रहा है? बदलाव तो लग रहा है, भाजपा ही आएगी अब की बार तो यहाँ पे। आएगी। अच्छा, जिताएंगे अपने विधायक? बिल्कुल बिल्कुल जिताएंगे। क्या नाम भैया आपका हुआ, आगे आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट संतोष पांडे। जी पांडे जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच के किन मुद्दों पे जो है वो मुद्दे हैं, शिक्षा है और यहाँ के आप रोड्स देखिए, रोड्स हो गए और मेडिकल सुविधा नहीं है यहाँ पर, आसपास में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। और दूसरी चीज है, एक छवि जो है वो दूर करनी है। एक जमुना के उस पार दिल्ली है, वहाँ के लोग अगर पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, यहाँ से हैं, तो उनके दिमाग में एक दूसरी छवि आती है, ओ गॉड यू आर फ्रॉम दैट एरिया, ओ यमुना पार। यस, जमुना पार। वही छवि दूर करनी है बस, और इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत गहरी बात कही आपने। बिल्कुल। तो मतलब ये द्वेष झेलना पड़ता है? ये बिल्कुल, ये द्वेष झेलना पड़ता है। ना हो, हाँ। दोयम दर्जा के दर्जा दिया जाता है यहाँ के लोगों को, वही चीज दूर करनी है। तो आपको लग रहा है इस बार दूर होगी, बदलाव होगा? बदलाव होगा निश्चित। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। कहाँ जा रहा है वोट? वोट अब अब तो डालिए। भाजपा में जा रहा है। बता सकते हैं, आपका मन है तो बता सकते हैं, हम फोर्स नहीं करेंगे पूछने के लिए। तुम्हारे मित्र हैं। इस बार क्या क्या जमीनी मुद्दे रहे चुनाव के लिए?
जमीनी मुद्दा विधानसभा का चुनाव जो होता है वो जो है वो क्षेत्र का चुनाव होता है। जी जी, जमीनी मुद्दा मेन आपको बता दिया मैंने, शिक्षा है, शिक्षा है, मेडिकल सुविधा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है मतलब ढंग का स्कूल। पिछली सरकारों ने जो पिछली सरकार ने दिया उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ओनली प्रपोजल, ओनली खाली वादे किए गए और कोई मतलब उस पर कोई अमल नहीं किया गया। और हम ये चाहते हैं जो ये सब मुद्दे हैं उनको गंभीरता से लें और सब लोगों का कल्याण करें। झाड़ू मारनी है जी, झाड़ू वाले में झाड़ू मार दी, झाड़ू वाले में झाड़ू मार दी, झाड़ू मार दी वोट अब से? की बार। हाँ, वोट से? उसको झाड़ू वाले को झाड़ू से साफ कर दिया आपकी बार। अच्छा, ऐसा क्यों, इतना रोष क्यों है झाड़ू वाले? अरे हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में हमारी सेफ्टी नहीं है। आपकी सेफ्टी नहीं है? हाँ, और क्या। कैसे मतलब समझे, कैसे सेफ्टी नहीं? अब आप यहाँ रहो तो पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी भी एक मुद्दा है। वो झाड़ू वाले के जीते हुए कैसे आतंक मचाते हैं यहाँ गलियों में, इसलिए झाड़ू वाले में झाड़ू मार दी। मार दी? हाँ, बिल्कुल। वोट से? हाँ, वोट से चोट का एक यही तो त्योहार है। हाँ, ये जो है ना, ये क्या सोच के वोट डाला? वोट हमने विकास के लिए डाला, विकास होएगा। ये हमारे जो है 10 सालों में हमें 20 साल पीछे ढकेल दिया इसने, बहरूपिया ने। ये पानी गंदा आता है, नीला पीला काला पीला, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे बच्चे हम बीमार होते हैं। और एक काम और करता है बहरूपिया, ये पानी के नाम पे जाते हैं, जो पानी पीने लायक नहीं है, 20-20 रुपए की हम बोतल खरीदते हैं और पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, और फिर मीटर में आता है रीडिंग, अब तुम्हारा तो मीटर ही नहीं चल रहा। और जब पानी नहीं आएगा, जो पिएंगे नहीं तो कहाँ से आएगा? फिर भेजते हैं उसका बिल, मीटर बंद दिखाते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारा जो है बिल, उसके लमसम भेजते हैं। और लमसम भेजकर मैं भुगतभोगी हूँ, भुगतभोगी हूँ, मेरा 34,000 का बिल बन गया। मैंने फिर छा के एप्लीकेशन यहाँ दी, मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं अतिशी के पास गया, वहां से इनको डंडाया, फिर इन्होंने सुधार करा, 1260 रुपए का मेरा बिल हो गया। फिर मैंने फिर दोबारा फिर करा, अब मेरा जो है 2750 रुपए का बिल हुआ। तो मतलब बिजली, पानी और सड़क एक विशेष मुद्दा। एक और इसका ही मुद्दा है, ये कहता है कि मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। 200 यूनिट फ्री कहाँ दे रहा है? 2 से 1 होते ही हमारे से पूरा बिल लेता है, बहरूपिया है, बहरूपिया पूरा बिल लेता है हमारे से। हम तो आपदा को तो हमें भगाना है और बीजेपी को लाना है विकास के लिए। और हमारा तो ये जो है मोहन बिष्ट विकास पुरुष है, पहले 10 साल रहेगा, इस जितना विकास किसी ने नहीं किया। बढ़िया काम, इतना अच्छा काम किया है, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा, हाँ जी, और हम तो आपदा को भगाने के ही चक्कर में हैं बस। तो पहले ये एक और क्या रखा है, ये डाल रखे, ये क्या नाम है, ये मोहल्ला क्लिनिक, इसमें कुत्ते रोते हैं, ना गली, ना डॉक्टर मिलता, ना दवाई मिलती, ना कुछ मिलता है। हमारा जो है 5 लाख की योजना थी, हमें दी नहीं लोगों ने, ये बहरूपिया लेने नहीं दे रहा है। तो हम तो साले को इसको भगाना ही चाहते हैं, बहरूपिया को, और ये चाहते हैं कि सदा के लिए बिल्कुल ही दूर हो जाए। एकदम रोष पूरा रोष है हमारा। भाजपा आएगी और नई रोशनी लाएगी, नई रोशनी लाएगी। हाँ जी, और विकास होगा। भाजपा से पूरा विकास है। हाँ, भाजपा पे तो उम्मीद लगा के बैठे ही है। अच्छा, तो क्या गया इस बार वोट में? क्या गया? किस सोच के वोट डाला? हमने तो क्या सोचा? अपने सोचा कि चलो अच्छी तरह से वोट आएगा, बीजेपी आएगी। अच्छा, नहीं, क्या क्या सोच के वोट डाला आप लोगों ने? वो सब कुछ कर रहे हैं, रहे विशेष सब करे उनने। आपके मन में क्या मुद्दे थे जब आप वोट डाल रही थी, क्या सोच के वोट डाला? वो तो जो डाले थे कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सब कुछ वो कर रही है। अच्छा, हाँ। आपको कितनी परेशानियां क्या क्या झेलनी पड़ रही थी? यहाँ तो सारे लोग तो बीमार पड़े पानी के चक्कर में। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? पानी है सबसे ज्यादा, पानी और बिजली का बिल। बिजली का बिल। अच्छा, ठेका भी है सबसे बड़ा, 4 और जगह जगह पर ठेके खोल रखे हैं। इस गली में बहुत सारे ठेके कर दिए हैं आगे से। हाँ, सबसे ज्यादा पानी तो पिलाने, दारू पिला दी इस आदमी ने। सबसे बड़ा मुद्दा है एक तो दारू के ठेके। पहले एक भी दारू का ठेका नहीं था, अब 4 ठेके खोल के हर रोज ट्रैफिक जाम रहता है। दूसरा पानी की समस्या है, पिछले 5 साल से पानी गंदा पानी आ रहा है, उसके चक्कर में हमें समरसेबल लगाना पड़ा। दूसरा आरओ का पानी पीना पड़ा। और सब तीसरी समस्या है सेफ्टी। यहाँ सेफ्टी नहीं है, हर रात को कोई किसी का मोबाइल छिल जाता है, किसी चैन छिल जाती है, कंप्लेंट करते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं होती। और भी कई समस्या है, शिक्षा का भी है। ये 3-4 समस्या ज्यादा है। तो ये मेन समस्याएं जो रही, मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी रही? मेल तो एक से पहले ये समस्या सड़क की समस्या है। सड़क के यहाँ रोड सारे टूटे फूटे, जब मर्जी एक्सीडेंट होता है। दूसरा ये दारू की समस्या है। तीसरा पानी की समस्या है और शिक्षा की भी समस्या है। ये 3-4 समस्या ज्यादा है।
दूसरा इसने जो महिला को दिया था हजार रुपए का झांसा दिया था पिछले इलेक्शन में, किसी महिला को पैसे नहीं दिए। और बीजेपी ने कोशिश किया है कि मतलब पूरा नहीं देती लेकिन आदत तो समस्या देती है, फल देती है। मतलब ये कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, किस मुद्दे पे वोट डाला? वोट डल गया आपका? हाँ डल गया जी। क्या सोच के डाला? बस इस बार हमारे लिए जो है सबसे पहले है जय श्री राम। इससे बढ़कर कोई मुद्दा हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि अभी पीछे जो दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम में, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारे ऊपर पता है क्या गुजरी हुई है नहीं, वो हमने माहौल देखा है, वो समस्या देखी है। दूसरी बात है पानी में इतनी गंद है, अगर आदमी पी ले, मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मेरी कैंडल मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैंने खुद देखा जब मेरी लेबर यहाँ पानी पीने आई है तो एक तरफ तो मैं दवाई दिलवा रहा हूँ और एक तरफ वही पानी पिला रहा हूँ। फिर हार के मुझे प्यूरिड का पानी लेना पड़ा और वो पिलाने पड़ा। हाँ पसीना निकले, इसलिए हमें आ जाओ, क्या समझ बात है? बहुत ही आगे तो आओ दिए सरकार से। आओ मुल्ला जी, बता जाओ क्या मुद्दे पे वोट डल रहा है इस बार? अच्छा, क्या नाम भैया? सचिन। ये भाई हमारा कहेगा दो बातें। पूछो क्या पूछ रहा है? क्या नाम है? सचिन। वोट डल गया या डालने जा रहे हैं? वोट डाल दिया, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पहला वोट डाला। बहुत बढ़िया। क्या किस मुद्दे पे वोट डाला इस बार? वोट इस मुद्दे पे डाला है, किसी सीट पे कोई आए, इस सीट पे बीजेपी आएगी। और मुद्दा हमारा ये है, सीधी सी बात, गलियों का विकास जिस तरीके से हमने देखा पहले भी हो रहा था, और इस 5 साल में एक बार कैमरा पर जैसे ही आम आदमी पार्टी जीतती है दिल्ली में दंगे हो जाते हैं बहुत गंदे तरीके से। बदलाव लाना है, उस बदलाव की आंधी में हम सबसे आगे हैं। बदलाव लाएंगे। युवा वोट सारी हम बीजेपी को जाने वाली है और जा भी रही है, ऐसी बात नहीं है। और समझदार लोग को पता है वोट कहाँ डालनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, वोट जरूर डालें और वोट डालने से ही हमें हमारा सही नेता मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसी को भी डालें लेकिन जरूर डालें। जैसे पंजाब में एक सांसद बना दिया गया आतंकवादी, ऐसे ही यहाँ भी कोशिश चल रही है, तो उस कोशिश से बचें और अपना वोट बीजेपी को दें। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सुमित है जी। क्या सोच के वोट डाल रहा है इस बार? बस जी हमारा वोट तो हिंदुत्व को जा रहा है। क्या मुद्दे दिमाग में थे? मुद्दे दिमाग में है, पिछली बार जीतते ही दंगे करवा दिए। किसने? पार्टियों ने और किसने? अच्छा, राजनीति दंगे करा दी, और कौन कराता है? बस दंगे नहीं कराने इसलिए। इधर दरवाजे भी। क्या नाम हुआ आपका? लोकेश सिंगल। क्या इस बार सोच के वोट डल गया आपका? हाँ वोट डाल दिखा दीजिए। वोट डल गया? वोट डाल वोट डाल दिया है। क्या सोचा तो जब डाल रहे थे? दिमाग में वोट डाला है, जब यही सोच के डाला है कि विकास होगा कॉलोनी का। सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। हमारी कॉलोनी में तो पानी आता ही नहीं, और कभी कभार आ भी गया तो गलती से वो इतना गंदा पानी होगा अगर आदमी ने पी लिया ना तो हॉस्पिटल में ही मिलेगा उसके बाद। पानी आ रहा है बिल्कुल काला पानी। पहली बात तो बिल्कुल काला पानी आ रहा है, गटर से भी गंदा, और दूसरा साली मोटर चलती नहीं है और बिल आ रहे हैं ऊंचे 10,000 5,000 10,000 5,000 का बिल। 2 रुपए का पानी नहीं आ रहा, 20,000 रुपए का बिल आ रहा है। इन मुद्दों की बात पूछूं कि कौन से ऐसे बड़े 3 मुद्दे थे जिनको सोचकर जो है वो वोट डाल रहा है दिल्ली का वोटर, वो 3 से 3 कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं? एक तो हमारे एरिया की देखो सारी मतलब नालियां और क्या नाम मतलब सड़कें बेकार है। दूसरा पानी नहीं आता, और जो व्यवस्था है वो पूरी खराब कर रखी है। पहला मुद्दा है, जो सबसे पहला मुद्दा था वो था अगले 5 साल में मैं यमुना जी को बिल्कुल साफ कर दूंगा। आप लोग यमुना जी में मेरे साथ डुबकी लगाइए। अगर केजरीवाल जी तैयार है यमुना जी में इस कंडीशन में डुबकी लगाने में, तो हम केजरीवाल जी के साथ डुबकी लगाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि घर घर तक साफ पानी आएगा। अब तक किसी भी घर में, यहाँ पे कॉलोनियां है, भगत विहार, रोशन विहार, शक्ति विहार, सारी कॉलोनियां है, किसी भी कॉलोनी में साफ पानी नहीं मिल रहा। एक दिन साफ आएगा तो 4 दिन गंदा पानी आएगा, ना तो आप उसे पी सकते, ना नहा सकते, ना उसका किसी भी तरीके का आप यूज कर सकते हो तो सिर्फ इस चीज का यूज कर सकते हो कि उनको बिजली, पानी, सड़क को मुद्दा माने। 3 सबसे बड़े मुद्दे। हाँ, सबसे बड़े मुद्दे फिलहाल यही है। भाई जी पानी का सबसे बड़ा मुद्दा आप बताओ, बगैर पानी का कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं है। सुबह की शुरुआत पानी से होती है, जल ही जीवन है। तो पानी नहीं आ रहा पिछले 3 वर्षों से। तो यहाँ जीवन कैसा है? गंदा जीवन है। समर सेविल करवाने पड़ रहे हैं, समर सेविल करवाते हैं, उसमें भी पुलिस वालों को 20-20 25-25 हजार रुपए देने पड़ते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है, 5-5 10-10 घरों ने मिलकर समर सेविल करा रखे हैं जिसमें पुलिस वालों को घुस गई हुई है। क्या करें, मजबूरी है। पानी जीवन का सबसे मतलब महत्व चीज है, सबसे, उसके बिना कुछ भी नहीं है।
कहीं भी चले जाओ पानी के बिना कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है, जब पानी नहीं आएगा तो आदमी को कहीं ना कहीं से पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो पानी की व्यवस्था सीधा सीधा समरसेबिल से करा रहे हैं। अब पहले समरसेबिल 15,000 20,000 में लगता तो मौका मिला, अब तो मौका आ गया है, यही पर्व है वोट पर छोड़ देने का, अपनी सरकार चुनने का, तो सरकार चुन ली। दिमाग में एक चीज सेट है, वो भी 2020 से सेट हो गई थी, अभी सेट नहीं करी, 2020 से सेट हो गई थी कि अगली बार वोट किसे जाएगा। हर साल वोट वही जाता है, लेकिन जो पिछली बार हम हिंदुओं ने 20,000 वोट आम आदमी पार्टी को देकर अपनी वोटों का नुकसान किया और दिल्ली में दंगे कराए। ये ऐसा दंगा था जो पूरे विश्व में फैल चुका था, एक तरीके से पूरे विश्व में इसकी जानकारी थी। और दूसरी बात ये है कि अब की बार हमने ये चीज ठान ली है कि अपने इलाके से मुस्तफाबाद विधानसभा से हमें बीजेपी को लाना है और बीजेपी को जिताना है। चलिए, तो जो है वोटिंग लगातार चल रही है, यहाँ मैं मुस्तफाबाद विधानसभा में हूँ। लोग किस मुद्दों पर जो है वो वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे पर अपनी सरकार चुन रहे हैं, ये उनका हक है और वही लोग अपने हक का उपयोग भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे निशान।